आसिम मेरा बचपन का जिगरी दोस्त था। वो नहायत ज़हीन था और वो खूबसूरत और खुशकिस्मत था, मगर हद दर्जा मगरूर था। हमारे छोटे से गांव में इसके ख़ानदान की बहुत इज़्ज़त की जाती थी। इसके ख़ानदान का हर फर्द शरीफ और दूसरों की निगाहों में मोहतरम था। गांव का हर शख्स इन्हें जानना और रश्क की निगाह से देखता था। वो ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखते थे। बेशुमार घरों का खर्चा इस घर ने उठाया हुआ था। वो थे भी बहुत मालदार। हज़ारों एकड़ ज़मीन के तन्हा मालिक, कई खेत और बागात इनकी मलकियत थे। मैं और आसिम दोनों गांव के वाहिद स्कूल में एक साथ तालीम हासिल करते थे। स्कूल का हर फर्द हम दोनों का एहतराम करता था और तमाम उस्ताज़ा आसिम से बहुत प्यार करते थे। हमारे गांव का वो वाहिद घर था जो बस्ती के आखिर में घने बागात और सरसब्ज़ और शादाब खेतों के दरमियान एक खूबसूरत महल की मानंद मुस्कुराता हुआ नज़र आता था। इसके पीछे एक नहर बहती थी। हमारी तालीम भी बहुत अच्छी चल रही थी। शुरू में आसिम भी मेरी ही तरह क्लास की अगली सीट का मालिक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तवज्जो तालीम से हटती चली गई और वो मगरूर हो गया। और अब हमारी दोस्ती भी पहले जैसी नहीं रही थी। बुरे दोस्तों से मिलकर वो अपनी शराफत खो चुका था और बड़े होने के साथ साथ इसके दिल में उस सादसा का भी एहतराम नहीं रहा था। ख़ानदान पर गरूर और अपने माल पर घमंड करना इसकी आदत बन चुकी थी। इसकी बुरी आदतें सब पर ज़ाहिर होना शुरू हो गई थीं, मगर इससे मेरे ताल्लुकात बदस्तूर कायम रहे। जब कभी मैं इसे नसीहत करता, वो बुरा मान जाता। इसके बावजूद मैं इससे बराबर नसीहत करता रहता और कई उस्ताज़ा इसे सुधारने की कोशिश करते रहे, मगर बेसूद। इसी तरह साल गुजरते रहे। वो सिर्फ इस बुना पर कामयाब हो रहा था कि वो एक शरीफ ख़ानदान का चश्मो चराग था, वरना ना इसकी सलाहियतें निखर सकी और ना ही इसे किसी दूसरे फ़न से दिलचस्पी थी। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और ऐसा ही कुछ आसिम के साथ हुआ। जब हमारा 10वीं का इम्तिहान करीब आया तो एक रात अचानक ज़ोरदार हवाएं चलने लगीं जो कुछ ही देर में तेज़ और तंद आंधी की शक्ल इख्तियार कर गईं। तूफ़ान भी ज़ोरों पर था और सुबह इस साल में हुई कि बड़े बड़े दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ चुके थे। तूफ़ान के बायस सारी फसल तबाह हो गई थी और कई इमारतें मुनहदम हो चुकी थीं। आलीशान बंगलों को भी नुकसान पहुंचा था और हज़ारों इंसान मौत के घाट उतर चुके थे। और आसिम का सारा ख़ानदान भी इस मुसीबत में गिरफ़्तार हो चुका था। सिर्फ चंद अफराद बच सके थे, जिनमें आसिम भी था। इसके वालिदैन भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे और इस वक्त आसिम की उम्र तकरीबन 18 साल थी। इसकी सारी जायदाद भी तबाह हो चुकी थी और गांव के दूसरे अफराद का भी बहुत नुकसान हुआ था। हमारे गांव का वाहिद स्कूल भी तूफ़ान की नज़र होकर खंडर बन चुका था। इस वक्त मेरी और आसिम की हालत नाकाबिले बयान थी और चंद दिनों के बाद आसिम ने अपनी तालीम छोड़ कर दी, मगर मैंने बदस्तूर तालीम और आसिम से अपनी दोस्ती भी जारी रखी और मैं आला तालीम के हसूल की खातिर लाहौर चला गया। इस दौरान मैंने आसिम को अभी साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना। कुछ अरसे बाद ख़त किताबत भी ख़त्म हो गई और इसी तरह साल गुजरने लगे और तकरीबन 20 साल बाद मैं अपने शहर लौटा और शोबा तालीम के बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया गया। आसिम का ख्याल आते ही इसके पते पर जब इसको तलाश किया तो ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वो हमारे ही मोहल्ले में आइसक्रीम बेचता है। जब मैंने इससे मुलाकात की तो वह मायूसी के अंदाज में मुझे देखता रहा। कुछ देर बचपन की याद ताज़ा करने के बाद जब मैं रुखसत हो रहा था तो वह एक हाथ बढ़ा कर कहने लगा, यार पास कुछ पैसे हों तो मेरी मदद करते जाओ। इसका यह हाल देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर यह सब इसकी अपनी गलतियों का नतीजा था। बच्चों, आसिम की कहानी से हमें ये इबरत मिलती है कि कभी भी अपने बड़ों की नाफरमानी ना करें और खुदाए बुजुर्ग व बरतर की अता करदा नेमतों पर गरूर की बजाय शुक्र अदा करें।